प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों यहां पर जो शब्द सही लिखा हुआ है ना, वो कृपया सही लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, विद्युत का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो विद्युत का पर्यायवाची यहां पर जो होगा वो क्या होगा साथियों, आपको ध्यान रखना है। चपला जो होता है ना, चपला कह लो, चंचला कह लो या दामिनी कह लो, ये सारे विद्युत के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि बिजली के पर्यायवाची होते हैं। मुमुक्षु की अगर बात करें तो साथियों जो मुमुक्षु है, इसके आपको बताना है, मुमुक्षु को हम लोग जो सुंदर हो उसको मुमुक्षु कहेंगे तो नहीं, जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहेंगे। बिल्कुल सही साथियों। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रास्ता देखना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? देखिए, रास्ता देखना मतलब किसी का इंतजार करना, यानी कि किसी की प्रतीक्षा करना। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, कपड़े का आपसे पूछा जा रहा है कि एक समानार्थी शब्द इसमें से आपको बताना है। तो साथियों, कपड़े को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कपड़े को वस्त्र भी कहा जाता है, कपड़े को परिधान भी कहा जाता है, और कपड़े को साथियों वसन भी कहा जाता है। तो जितने मैंने आपको बताए हैं उतने आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, राह दिखाने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, बताइए साथियों। तो राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? पथिक कहते हैं? नहीं। उसके अलावा साथियों, मुसाफिर भी नहीं कहते हैं। मुसाफिर किसे कहते हैं? जो यात्रा करता हो उसे मुसाफिर कहेंगे। पथ दर्शक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राह दिखाने वाले को पथ दर्शक कहते हैं। और अगर बात करें साथियों, पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? मतलब जो पथ प्रदर्शक होता है ना, वही पथ दर्शक होता है। एक दूसरे में दोनों ये पर्यायवाची हैं। तो राह दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कह लो या पथ दर्शक कह लो। उसके बाद देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि एकाग्रचित्त साथियों कैसे लिखा जाता है? तो मेरा मानना है, जैसे मेरी नॉलेज है साथियों, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एकाग्रचित्त, वैसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्यक्ष का विलोम आपसे पूछा जा रहा है साथियों। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अगर बात करें, मतलब बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष के विलोम की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा और परोक्ष भी हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, अगर बात करें साथियों, अभिमुख का विलोम क्या होगा? तो प्रतिमुख होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो विमुख होगा। और समीप का विलोम क्या होगा? तो दूर होगा। ये भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे। जो बहुत बोलता हो, इसके लिए एक शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है। आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ मिलने वाले होंगे जो बहुत बोलते हैं, उनको अगर एक शब्द में आप बताएं तो कैसे बताएंगे साथियों? उनको वाचाल कहा जा सकता है। जो बहुत बोलते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है साथियों? वाचाल कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो बहुत कम बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मितभाषी कहा जाता है। जो कम बोलते हैं उनको मितभाषी, और जो बहुत बोलते हैं उनको वाचाल। ये दो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, उत्थान की अगर बात करें तो रेखांकित साथियों, यहां पर अगर बात करें विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। तो उत्थान का साथियों विलोम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, उत्थान का विलोम जो होगा ना, वो पतन होगा। क्या होगा साथियों? पतन होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि विकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण होगा। अगर आदर्श का विलोम आपसे पूछा जाए तो अनादर्श होगा। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा? देखिए, जितना आपको पढ़ा दिया जाए ना, अगर उतना आपने पढ़ लिया तो एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना। यानी कि जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है ना, बहुत सारी, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो बहुत सारी वहां पर प्रेफरेंस आई होंगी। तो जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, वो आपको बहुत आराम से साथियों मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से, अगर आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। यानी कि जो कंटेंट आपको साथियों इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाए, उसको पढ़ लिया ना, तो ये समझ लीजिए परीक्षा में जो प्रश्न हो गए वो धुआं धुआं हो जाएंगे। चलिए, तो अगर बात करें मधुर, देखिए मधुर बात करने वाले को तो मधुर भाषी ही कहा जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है ना? अल्प मतलब होता है कम, मतलब जो कम बोलता हो, यानी कि जो अल्प बोलता हो उसको अल्प भाषी कहा जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों, अगर बात करें ना, खाली जगह से संबंधित प्रश्न भर भर के पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। तो वैसे भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको खाली जगह से देखने को मिलेंगे। तो मेरा और आपका संबंध कैसा है? घोर संबंध है, गहन संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या पक्का संबंध है? तो कहा जा सकता है साथियों घनिष्ठ संबंध है। खाली जगह में आपका ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आ जाएगा। चलिए,
उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हर एक परीक्षा में एसएससी जीडी की 2 प्रश्न आएंगे त्रुटि से संबंधित यानी कि स्पेलिंग से संबंधित, वर्तनी से संबंधित। तो यहाँ पर साथियों मुझे जो ऑप्शन नंबर डी वाले की शब्द लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आत्मोत्सर्ग कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। जलाशय का पर्यायवाची अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए तो जलाशय का पर्यायवाची जो होता है ना, वो पद्माकर होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। असल में जलाशय को तालाब कहा जाता है, तालाब को जलाशय कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तालाब को सरोवर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए उल्लास किसका पर्यायवाची है, यहां से आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर उल्लास की बात करें तो उल्लास का मतलब साथियों क्या होता है? खुशी होती है, हर्ष होता है या प्रसन्नता होती है। लेकिन कह सकते हैं साथियों इनमें से कौन सा पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि आनंद। तो जितना साथियों जो आपको दिया जा रहा है वो आप लोग लीजिए, बहुत प्यार से लीजिए और बहुत साथियों ध्यान से देखिए जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अभी जब आपके सामने साथियों मैथ के और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा ना, उन कॉन्सेप्ट को आप तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है साथियों एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। हम बाजार चलेंगे तो यहां पर एक त्रुटि है, वो त्रुटि आपसे पूछी जा रही है, आपको बताना है कहां पर। देखिए अगर बात करें आज हम बाजार चलेंगे तो आज तो यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आज हम बाजार चलेंगे, चलेंगे भी बिल्कुल सही लिखा हुआ और हम भी बिल्कुल सही लिखा। मुझे ये बताइए बाजार होता है साथियों या बाजार होता है? बाजार होता है ना, ठीक है। तो इसलिए कौन सा त्रुटि वाला हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है डी वाला त्रुटि में हो जाएगी, यानी कि बाजार इस तरह से लिखा जाना चाहिए। उसके बाद देखिए निरर्थक का विलोम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो निरर्थक का विलोम जो होगा वो सार्थक होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों एक मुहावरा आपने सुना होगा, बखियां उधेड़ना। मतलब कोई इंसान दूसरे इंसान की बखियां उधेड़ देता है तो उसको कहा जा सकता है उसने तो भाई उसके रहस्य ही